क्या कभी सोचा है कि अगर एक आम किसान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए तो क्या वह इतिहास बदल सकता है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आज के प्रिज्म के चैप्टर इंडिगो में हम जानेंगे कि कैसे महात्मा गांधी ने चुपचाप हो रहे अत्याचार के खिलाफ सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर हजारों किसानों की जिंदगी बदल दी। यह कहानी सिर्फ नील की खेती की नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और आजादी की पहली चिंगारी की है। तो चलिए समझते हैं चंपारण सत्याग्रह की वो कहानी जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। लुई फिशर अध्याय की शुरुआत 1942 में सेवाग्राम स्थित महात्मा गांधी के आश्रम में उनसे हुई मुलाकात को याद करते हुए करते हैं। उन्हें याद है कि गांधी ने भारत से अंग्रेजों के प्रस्थान की पहल करने की अपनी प्रेरणा के बारे में बताया था। इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। वे दिसंबर 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने गए थे। इस दौरान राजकुमार शुक्ला नाम का एक किसान उनके पास आया और मदद की गुहार लगाई। वह चाहता था कि गांधी उसकी और उसके साथी किसानों की बिहार में जमींदारी व्यवस्था द्वारा उन पर थोपे गए अन्याय से निपटने में मदद करें। राजकुमार शुक्ला गांधी जी के आश्रम तक उनके पीछे पीछे गए, जब तक कि गांधी जी चंपारण जाने के लिए राजी नहीं हो गए। यह तय हुआ कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को कलकत्ता से चंपारण ले जाएंगे। कई महीनों बाद जब गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो उन्होंने राजकुमार को तय समय पर ठीक उसी स्थान पर उनका इंतजार करते हुए पाया। राजकुमार गांधी जी को वकील राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। वकील वहां नहीं थे, इसलिए गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया। रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत एक प्रोफेसर जेबी कृपलानी ने किया, जिनके साथ कई छात्र भी थे। हालांकि स्थानीय लोग गांधी जी जैसे स्वशासन समर्थकों को शरण देने से डरते थे, फिर भी एक सरकारी स्कूल के शिक्षक प्रोफेसर मलकानी ने उन्हें 2 दिन अपने घर में ठहरने दिया। जब कई वकील और किसान गांधी जी से मिलने आए तो उन्हें किसानों की समस्या समझ में आई। वे बटाईदार थे, ब्रिटिश जमींदारों की जागीरों में काम करने वाले किराएदार। इस व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी 15% भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी और पूरी फसल जमींदारों को सौंपनी पड़ती थी। जब जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर लिया है तो वे नहीं चाहते थे कि किसान नील की खेती करें। इसलिए उन्होंने किसानों से 15% भूमि पर नील की खेती से मुक्ति पाने के लिए कुछ मुआवजा देने को कहा। कुछ किसानों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए, जबकि अन्य ने इसके खिलाफ लड़ने के लिए वकीलों की मदद ली। लेकिन जब उन्हें कृत्रिम नील के विकास के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा। चंपारण मुद्दे को लेकर सरकारी अधिकारियों से संपर्क करने में गांधी जी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई बहाने बनाए और कई बार उन्हें टाल दिया, लेकिन गांधी जी डटे रहे और जाने माने वकीलों और स्थानीय किसानों के समर्थन से मुकदमा दायर किया। उपराज्यपाल के साथ लंबी बैठकों के बाद गांधी जी बटाईदारों के मुद्दों की जांच कराने में सफल रहे। पर्याप्त सबूत जुटाए गए और सरकारी जांच में किसानों से अवैध और धोखे से ली गई रकम वापस करने पर सहमति बनी। गांधी ने 50% राशि की मांग की, जबकि आधिकारिक जांच समिति ने 25% राशि वापस करने का प्रस्ताव रखा। गांधी सहर्ष सहमत हो गए। उनके लिए दी जाने वाली राशि से अधिक महत्वपूर्ण यह तथ्य था कि ब्रिटिश जमींदारों को अपनी संपत्ति वापस करने के लिए मजबूर किया गया था। गांधी का मानना था कि जमींदार अपनी प्रतिष्ठा भी खो रहे थे। इस घटना का परिणाम यह हुआ कि भयभीत और शोषित किसानों में आत्मनिर्भरता और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस जागृत हुआ। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि गांधी की राजनीति आदर्शों के प्रति निष्ठावान होने की नहीं, बल्कि लोगों के प्रति निष्ठावान होने की थी, उन मनुष्यों के प्रति जो इसमें शामिल थे। उन्होंने चंपारण के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक पहल की। उन्होंने स्कूलों की शुरुआत के साथ साथ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान भी चलाए ताकि चंपारण के लोग गरीबी और दुख से उबर सकें। उनकी पत्नी, शिष्यों और कई अन्य लोगों ने गांधी के चंपारण के विकास में सहयोग करने के लिए स्वेच्छा से अपना योगदान दिया। तो दोस्तों, इंडिगो हमें यही सिखाता है कि बदलाव के लिए हमेशा ताकत नहीं, बल्कि सच और साहस की जरूरत होती है।
चंपारण के किसानों की आवाज बनकर महात्मा गांधी ने यह साबित कर दिया कि जब अन्याय के खिलाफ एक इंसान खड़ा होता है तो इतिहास बदल सकता है। यह अध्याय सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमें अपने अधिकारों के लिए जागरूक और निडर बनने की प्रेरणा देता है। अगर आपको यह अध्याय समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान और दमदार एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।